आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और देशवासियों, आज उत्तर प्रदेश के एक मामला है, एक उत्तराखंड का मामला है। दोनों मामले बेटियों से संबंधित हैं, उन पे चर्चा करनी है। देशवासियों, सोचना आपने है, समझना आपने है, विश्लेषण आपने हमने बताना है। उत्तर प्रदेश के चर्चित एक गुंडे माफिया दंगई भाजपा सरकार के विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार और हत्याएं और कई मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया। माननीय न्यायालय दिल्ली से मैं अपील करना चाहता हूं, अपने फैसले पे पुनः विचार करें। न्याय संगत फैसला नहीं हुआ है। बेशर्मी और गुंडागर्दी की हद जब हो गई, जब देश में तड़ी पार आदमी को गृह मंत्री बनाएंगे, तो पीड़िता इंडिया गेट पे धरने पे बैठी और अपनी सुरक्षा की गहर लगान लगी तो पुलिस घसीट के ले गई। दिल्ली पुलिस, शर्म और गैरत नहीं है दिल्ली पुलिस को। इससे भी ज्यादा बेशर्मी की बात यह है कि यूपी सरकार के एक लफंगे मंत्री ओम प्रकाश राजभर हंसने लगे। अरे वाह, योगी सरकार, उत्तराखंड के शेर गढ़वाल मंडल के ठाकुर अजय सिंह बिष्ट, तेरे मंत्री हंसते हैं बलात्कारी को रिलीफ मिलने पर। गुंडे माफियाओं की सरकार है क्या? गुंडे हैं सब भाजपा में। दूसरे मंत्री एक दारा सिंह, जिन्होंने अपनी मंत्री पत्नी को छोड़ के विधायक बने, मंत्री बने। फिर भाजपा की तो परंपरा है, जो पत्नी छोड़ देता है वो प्रधानमंत्री भी बन जाता है, परंपरा है। ऐसा लगता है कि देश में अपराधियों की और माफियाओं की एक जमात है जो सरकार चला रहे हैं। दोस्तों, न्याय संगत नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला है पीड़िता को। माननीय जज साहब को पुनः विचार करना चाहिए अपने फैसले में। खामोश है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, चुपचाप सन्नाटा है भाजपा में। मक्खन चूहे घुसे हुए हैं बिल में, बाहर नहीं आ रहे मक्खन चूहे। दूसरा मामला एक बहुत गंभीर मामला उत्तराखंड का है, जहां एक बहन अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। उस होटल पे बिल्डोजर चला। बहन अंकिता भंडारी की मां की मैंने एक वीडियो देखी, हाल ही की, रोते हुए मन रोने लगा, दुखी हो गया मन। पर भाजपा के लोग बेशर्म हैं, बेशर्मी की हदें पार कर दी महेंद्र भट्ट ने। और महेंद्र भट्ट आके गट्टू है कोई गौतम, भाजपा के बड़े नेता प्रभारी भी रहे हैं। जो वीआईपी था, जो एक महिला बता रही वही वीआईपी था, उसे बचाने के लिए आ गए। भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुपचाप हैं, सन्नाटे में हैं। महेंद्र भट्ट बचाने में लगे हुए हैं। श्री त्रिवेंद्र रावत दबी जुबान से मुखालफत तो कर रहे, पर हिम्मत नहीं हो रही मोदी के सामने बोलने की, गुजरात लॉबी के सामने बोलने की। घबराए हुए हैं त्रिवेंद्र रावत। अनिल बलौनी गायब हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी का पता नहीं, महिला होकर भी बोल नहीं रही। तीरथ सिंह रावत का आता पता नहीं। श्री सतपाल महाराज रावत होने के बाद भी भंडारी लड़की का साथ नहीं दे रहे हैं। तमाशा बना हुआ है उत्तराखंड में। 3 दिन से कीचड़ एक दूसरे पे उछल रहा है देवभूमि में, और मुख्यमंत्री गायब हैं, प्रधानमंत्री शायद विदेश में हैं। देश के गृह मंत्री तो पहले ही तड़ी पार रहे, उन्हें नोट गिनने से, अपने बेटे को अमीर बनाने से फुर्सत नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं जुगाड़ लगा रहे होंगे अदानी अंबानी को काम दिलाने का, और देश की बहू बेटियां रो रही हैं सड़क पे, कोई न्याय नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बाहुबली ब्रजेश सिंह का भी नाम ले लिया पीड़िता ने।
पर दोस्तों आपने विचार करना है, बुद्धिजीवी लोगों विचार करना है। हम लोग तो बोलते हैं तो कहते हैं तो बोलते ही रहते हैं। हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की और अपराधियों की एक झुंड बन गया है और सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पर देश चुप है बलात्कारियों पे। क्या चुप्पी है? केवल धार्मिक अफीम दे रखी है मोदी ने आपको। अरे धर्म के नशे से बाहर आओ, बहू बेटियों के बचाव में सड़क पे आओ। और जो ये बेईमान वीआईपी बने हुए हैं, गट्टू, फट्टू, भट्टू, कुलदीप सिंगर जैसे, आसाराम, राम रहीम, बिजू भूषण शरण सिंह जैसे लोगों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करो। जब तक नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भीम।